पाकिस्तान के साथ क्रिकेट और मणिपुर को लेकर भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन सामने उभर कर आया है और उसको मुंह छुपाने को नहीं मिल रहा। दोस्तों, आज पहलगाम शहीद की पत्नियां पूछ रही हैं कि क्या हमारे रिश्तेदारों, हमारे पति की शहादत से ज्यादा आपकी क्रिकेट है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों, जो देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर दूसरों को सर्टिफिकेट देती है, मगर आज जिस तरह के तर्क दे रही है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम दो बड़े मुद्दे ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा, यानी कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी और अब जाकर आप मन से शांति की अपील कर रहे हैं। अब जबकि मणिपुर में इतना कुछ बर्बाद हो चुका है, आपने अपने मुख्यमंत्री को जवाबदेह नहीं बनाया। अब जबकि राहुल गांधी वहां पहले जा चुके हैं, मगर जब वो गए थे तब आपके पूरे प्रचार तंत्र ने कहा था कि राहुल गांधी के जाने की वजह से वहां पर हालात खराब हो रहे हैं, क्योंकि आपको खुद नहीं जाना था। आज प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे सवाल पूछ रही हैं। आप गए तो शुक्र है, गए तो सही, देर आए दुरुस्त आए, मगर समस्याएं वहीं पर मुंह बाहे खड़ी हैं। मणिपुर की हम बात करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले क्रिकेट। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं क्या कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। कह रहे हैं कि भाई, पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेलना बंद नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान के साथ जो टूर्नामेंट्स हैं वो तो बंद कर सकते हैं, मगर यहां पर हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कोई अख्तियार नहीं है, हमारे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आईसीसी के अपने नियम होते हैं। इस तरह के तर्क दे रहे हैं। मैं आपको ऐशन्या की आवाज सुनाना चाहता हूं, जो कि शुभम की पत्नी है। वो शुभम जो कि पहलगाम हमले में शहीद हो गए थे। आज ऐशन्या सवाल पूछ रही है कि क्या मेरे पति की शहादत के कोई मायने नहीं है। सुना जाए ऐशन्या क्या कह रही है। पहली चीज तो बीसीसीआई को इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है। इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, शायद इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। दूसरी चीज, ये क्रिकेटर्स हमारे कहाँ सो रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर बोला जाता है कि नेशनैलिटी है किसी में तो क्रिकेटर्स में होती है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने समझा है। इसीलिए क्रिकेट को एक नेशनल गेम की तरह देखा जाता है, जबकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। उसके बाद एक भी क्रिकेटर, एक दो के अलावा क्रिकेटर्स आए नहीं हैं ये बोलने कि नहीं हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच बायकॉट करना है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते। आप स्टैंड लो ना। बीसीसीआई की इतनी हिम्मत थोड़ी ना है कि आपके ऊपर बंदूक रख के आपको गेम खिलवा देगी। आप स्टैंड लीजिए अपने देश के लिए, वो भी नहीं ले रहे हैं। उसके बाद मैं ये लोगों से, आप सबसे, जो स्पॉन्सर्स इस गेम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो न्यूज, जो टीवी चैनल, सोनी चैनल इसको दिखा रहा है, मैं उन सब से पूछना चाहती हूँ, आपके अंदर इंसानियत, आपके अंदर आपके 26 लोगों के लिए जो नेशनैलिटी है वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि स्पॉन्सर्स तो मिल ही गए इन लोगों को। सोनी ने इसको दिखाने के लिए एग्री भी किया है। ऊपर से इतना प्रचार चल रहा है, इतना ज्यादा उस चीज को लेके दिखा रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच है। दिमाग खत्म है आप लोगों का, इमोशंस खत्म है। आप अपने नेशन के लिए आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। अब जो बात ऐशन्या ने कही ना दोस्ती, उसी के संदर्भ में मैं आपको दो और चीजें सुनाना चाहता हूं। एक तो अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, और दूसरा दैनिक जागरण के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सांसद राकेश सिन्हा ने, जो कि आरएसएस की पृष्ठभूमि में, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने जो बात कही है ना, निहायत ही शर्मनाक है। कुछ देर बाद, मगर पहले सुनिए क्या कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। इंडिया पाकिस्तान पे क्या कहेंगे? मैच के लिए मैं इतना ही कहूंगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा। तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये
निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई बंद नहीं करता है और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता। दोस्तों, इनको शर्म नहीं आती है। आईसीसी के प्रमुख कौन हैं? जय शाह। आज ये कह रहे हैं कि भाई आईसीसी की वजह से ये सब हम करना पड़ रहा है। यानी कि क्या अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ मैच खेलना पड़ रहा है अमित शाह के बेटे जय शाह के साथ? यानी कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, विदेश मंत्री के बेटे के लिंक्स जॉर्ज सोरोस के साथ होंगे, अमेरिका में अलग अलग फर्म्स के साथ होंगे, मगर ये दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के जो बेटे थे, याद कीजिएगा, उनके बिजनेस ताल्लुकात थे एक पाकिस्तानी के साथ, एक सऊदी अरब के साथ, उनकी बाकायदा एक पूरी व्यवस्था थी, मगर ये लोग दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं। अब यहां क्या तर्क दिया अनुराग ठाकुर ने? उन्होंने बात की कि भाई हम आईसीसी पर हमारा जोर नहीं है। आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? कुछ भी कहना। अब मैं आपको दैनिक जागरण में कार्यक्रम हुआ दोस्तों, उसके अंदर एक युवा लड़की ने सवाल पूछा आरएसएस के और भाजपा के सांसद राकेश सिन्हा से। उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, तो खून और क्रिकेट एक साथ चल सकता है? तर्क देखिए क्या उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं हो सकता, मगर हमने यह नहीं कहा था कि खून और क्रिकेट एक साथ नहीं हो सकता। ये लोग जनता को मूर्ख समझते हैं। क्या समझते हो तुम जनता को? इस तरह से अपमान करना, इस तरह से शुभम का अपमान करना, इस तरह से विनय नरवाल का अपमान करना। सुनिए क्या कहा राकेश सिन्हा ने। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो काफ़ी हाईलाइट किया था पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ और उनके क्रिकेटर्स ने इंडिया के बारे में काफ़ी चीज़ें बोली थी। तब ये स्टेटमेंट काफ़ी बोली गई थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, खून और खेल एक साथ नहीं हो सकता। तो अब 14 को क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ? क्यों हमारे क्रिकेटर्स उनके साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। आज उद्धव सेना उग्र है, कांग्रेस उग्र है। सुनिए क्या कह रहे हैं आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीसीसीआई एंटी नेशनल है। सुना जाए। जिस पाकिस्तान ने हमारे देश पे सिर्फ एक नहीं तो अनगिनत हमले किए हैं, जिस पाकिस्तान से हमारे देश में आतंकवाद का फैलाव होता है, जिस पाकिस्तान ने पहलगाम में बहुत सारे सिंदूर को मिटा दिया, उस पाकिस्तान के साथ बीसीसीआई खेलने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों है? क्या ये पैसों के लिए हो रहा है? पैसों की लालच है? टीवी रेवेन्यू के लिए है? एड रेवेन्यू के लिए है? कि प्लेयर्स को जो फीस मिलती है उसके लिए है? क्या हम ये सोच नहीं सकते कि जिस पाकिस्तान ने हॉकी के एशिया कप को बॉयकॉट किया क्योंकि वो हिंदुस्तान में है, हमारी सरजमीन पे है, तो अगर पाकिस्तान बॉयकॉट कर सकती है तो हमारी बीसीसीआई क्यों नहीं बॉयकॉट कर सकती? दूसरी बात यह है कि अगर असली भाजपा आज सत्ता में होती तो ये नहीं होता। भाजपा ने अपनी आइडियोलॉजी बदल दी है और जिस ऑपरेशन सिंदूर का अभी बयान और इस्तेमाल बिहार की पॉलिटिक्स में होगा, उसी ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमने देश भर में नहीं तो दुनिया भर में कहा था कि इसके पीछे पाकिस्तान था, इस हमले के पीछे। उसी पाकिस्तान के साथ सरकार जब चुप बैठती है खेलने के लिए, बीसीसीआई जब खेलती है, तो ये दुर्भाग्य है। तो आप अपील करेंगे कहीं ना कहीं जो मैच है उसको बॉयकॉट किया जाए देखने के लिए भी? बिल्कुल, और यही है कि सारे जो लोग, मेरी तो यही अपील है कि हर ब्रॉडकास्टर को भी ये बॉयकॉट करना चाहिए। अगर बीसीसीआई स्वार्थी बन रही है तो ब्रॉडकास्टर स्वार्थी ना बने, और बीसीसीआई एंटी नेशनल बन रही है। सर, बैकग्राउंड में शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन है, उसका नाम ये भूमिका ले रहे हैं कि वो उसमें शामिल नहीं। आज भी प्लेयर्स भी बॉयकॉट कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान हमारे देश में जो एशिया कप होता है हॉकी का, वो बॉयकॉट कर सकती है, तो प्लेयर्स को क्या जरूरत है जाके, बीसीसीआई को क्या जरूरत है जाके खेलने की वहाँ? बहुत सारे क्या वो देशभक्त नहीं है? बहुत सारे क्या उनके हाथों पे सिंदूर जो चीना हुआ है वो नहीं लगेगा? क्या खून नहीं लगेगा? अगर पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून के एक साथ बह सकता है? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए ये जरूरी संदेश।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसे उसी अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रहार किया है। उन्होंने पूछा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? दूसरों को सर्टिफिकेट देने वालों, आज तुम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हो। सुनिए क्या कहा उद्धव ठाकरे ने। जैसे एक एडवर्टीजमेंट थी ना, वॉर रुकवा दी पापा, तो क्या इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया? ये पापा कौन है? ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया है क्या? नहीं है ना। और तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकता है साथ में? जंग और क्रिकेट, खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है। देशभक्ति का व्यापार, सिर्फ पैसा चाहिए। कल भी मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे। इसलिए कल पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में शिवसेना की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगी और भाजपा एक ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया, लेकिन बाद में वो करने जा रही थी एक मुहिम हर घर सिंदूर। सारे लोगों ने आलोचना की, उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे हम नहीं करने वाले थे। तो कल हर घर से सिंदूर हम मोदी जी को भेजने वाले हैं। हर घर से सिंदूर, सारी महिलाएं उतरेगी और सिंदूर की एक एक डिब्बी हो या एक छोटी पूड़ी पैकेट, वो एक बक्से में डालेगी और प्रधानमंत्री जी को उनके कार्यालय में हम भेज देंगे। मोदी जी तो आतंकवाद पर कड़ा स्टैंड लेते रहे। कड़ा मतलब, कड़ा का अर्थ क्या होता है? उन्होंने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। वही तो हम कह रहे हैं। और उन्होंने ही कहा था कि उनके रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है। ये तो अमानवीय बात है। लेकिन अगर अमानवीय है तो कड़ा रुख अपनाओ, एक ही बार सबक सिखाओ, क्यों झुक रहे हैं? आम आदमी पार्टी भी पूछ रही है कि क्या हम क्रिकेट के लिए पागल हो गए हैं? क्या हम पैसे के लिए पागल हो गए हैं? क्या देशभक्ति का जज्बा जो है वो पैसे से नीचे है? सुनिए सौरभ भारद्वाज ने इस मुद्दे पर किस तरह से प्रहार किया भारतीय जनता पार्टी पे। 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, चुन चुन के आतंकवादियों ने उनकी हत्या की। सरकार ने कहा हम ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे। और पाकिस्तान के क्रिकेटरों की ये मजाल थी कि उन्होंने इतना घिनौना, इतना भद्दा हमारी बहनों के विषय में डाला कि जो हमारी बहन विधवा हुई है उसको पाकिस्तान का जनरल मुनीर उसकी मांग भर रहा है। तो ये कहा गया कि पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि जो हमारी बहनें शहीद होंगी और जिन लोगों ने उनकी हत्या की है उनके साथ हम अपनी बहनें ब्याह देंगे। ये तो बड़ी शर्म की और घटिया बात है। ऐसे लोगों के साथ हमारी क्रिकेट टीम कैसे क्रिकेट खेल सकती है? कैसे सरकार ये कर सकती है कि हम लोग जो कहते थे ट्रेड और टेररिज्म साथ नहीं चलेगा, वाटर और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, टॉक्स और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, तो क्रिकेट और टेररिज्म एक साथ कैसे चल सकता है? कैसे हम लोगों की आत्मा इतनी मर सकती है कि हम लोग आज पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं? क्यों? ताकि बीसीसीआई और आईसीसी जैसी संस्थाएं पैसा कमा सकें, ताकि बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर करोड़ों रुपया कमा सकें। ये बड़ी शर्म की बात है। मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनके पास बस एक ही जवाब है। या तो विक्टिम कार्ड खेलो, पीड़ित कार्ड खेलो। बिहार के चुनाव आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी जा रही है, वो भावात्मक मुद्दा उठाया जा रहा है, उसे तूल दिया जा रहा है। ऑफ कोर्स कुछ मदद बिहार कांग्रेस भी कर रही है, वो एक अलग मुद्दा है। असल मुद्दों पे फोकस नहीं करना, वही इमोशनल अत्याचार करना। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर गए हैं, वहां पर उन्होंने शांति की अपील की है। 2-2.5 साल बाद ये शांति की अपील के क्या मायने हैं? यही सवाल प्रियंका गांधी वाड्रा पूछ रही हैं।
सुना जाए। is visiting Manipur today after 2 years of the violence that had happened. Well, I'm glad that he has decided after 2 years that it's worth him visiting. He should have visited much long before, and it's very unfortunate that he has allowed what is happening there to happen for so long, and so many people to get killed, and so many people to go through so much strife before he has decided to visit. That's not been the tradition of prime ministers in India. Right through, no matter which party they were, wherever there was pain, wherever there was suffering, they would go. And that has been the tradition since independence. So he's fulfilling it after 2 years. I think he should have thought of it before. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जाकर एक सभा को संबोधित किया और गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स उसी तरह का प्रचार कर रहा है। यानी कि जैसे मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री गए, क्यों नहीं गए इस पर सवाल नहीं, मगर अब जब चले गए हैं उसको लेकर वीडियोस का प्रचार प्रसार हो रहा है कि लोगों की आंखों में आंसू हैं, लोग जो है तालियां बजा रहे हैं। उनके जाने को लेकर विरोध भी हुआ है, उनके पोस्टर्स फाड़े भी गए, ये सब हुआ है उनके आने से पहले। सुनिए प्रधानमंत्री ने शांति की किस तरह से अपील की। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इतिहास में यही लिखा जाएगा प्रधानमंत्री कि आप गए भी तो तब जब राहुल गांधी लगातार आपसे कहते रहे। आपने कभी भी राहुल गांधी की नहीं सुनी, और आप गए भी तब जबकि नेता विपक्ष जा चुके थे। आप गए भी तब जब मणिपुर में हालात बेकाबू थे, जो अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है। सुनिए इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं कि उन्हें गर्व है कि उनके नेता राहुल गांधी पहले जा चुके थे। सुना जाए। हिंसा भड़कने के 2.5 साल बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी जी आज मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन सनद रहे वो वहां पर विस्थापित लोगों से मिलने या लोगों के आंसू पूछने या उन महिलाओं जिनके साथ बर्बरता हुई उनको ढांढस बंधाने या शांति की अपील करने नहीं जा रहे हैं। वो आज भी वहां पर रेलवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए जा रहे हैं, और शायद इसीलिए मणिपुर में उनके आगमन का विरोध हो रहा है। भला कौन भूल सकता है कि 2.5 साल से जलते हुए मणिपुर को अपने हाल पर छोड़कर मोदी जी तो दुनिया नाप रहे थे। कौन भूल सकता है कि जब तक मणिपुर में अपनी सरकार पर नहीं बनाई तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ। कौन भूल सकता है कि इन 2.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने शांति की एक अपील नहीं की और मणिपुर के एक जनप्रतिनिधि से नहीं मिले। कौन भूल सकता है कि जब आदमखोरों की भीड़ ने महिलाओं को नोचा तो 78 दिन तक मोदी जी चुप रहे, और जब बोले भी तो 36 सेकंड के लिए। कौन भूल सकता है कि समूचे विपक्ष को एक अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा जिससे कि मोदी जी सदन में मणिपुर पर वक्तव्य दे सके, और मणिपुर पर उन्होंने 2 मिनट बात की। कौन भूल सकता है कि बीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाए रखा जिनकी पुलिस आर्मी पर हमला कर रही थी। कौन भूल सकता है कि हथियारों की अनवरत सप्लाई चलती रही और लोगों के हाथ में बंदूकें थी और वो सड़कों पर थे। पूरी तरह से अराजकता फैली रही। मैं आशा करती हूं कि आज उद्घाटन करने के बाद मोदी जी हाथ जोड़कर मणिपुर से माफी मांगेंगे। माफी मांगेंगे उन महिलाओं से जिनके साथ वो बर्बरता हुई कि सोचकर रूह कांप जाए। माफी मांगेंगे उन बच्चों से जिनकी हत्याएं हो गई। माफी मांगेंगे उन विस्थापित लोगों से जिनका सब कुछ उजड़ गया। माफी मांगेंगे एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए जिसके ऊपर आरोप है कि उसने हिंसा भड़काई थी। मुझे एक बात का हमेशा फक्र रहेगा कि जब मोदी जी ने मणिपुर से मुंह मोड़ लिया था और उसके हाल पर उसको छोड़ दिया था, राहुल गांधी जी लगातार मणिपुर जाते थे, लोगों का हाल पूछते थे, उनको ढांढस बंधाते थे, उनके आंसू पूछते थे और ये विश्वास दिलाते थे कि ये देश उनके साथ खड़ा है। काश ये काम मोदी जी ने भी समय रहते किया होता। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या प्रधानमंत्री हो, उन्हें कभी भी जवाबदेह नहीं बनाया जाता। लोकतंत्र में जब तक जो सत्ता में बैठा है ना, उसे जवाबदेह बनाना पड़ेगा, चाहे वो क्रिकेट हो, उसको लेकर दोगलापन हो, या फिर मणिपुर हो। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। दुर्गा पूजा आने वाली है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक निहायत ही वाहियात सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि भाई मां दुर्गा की जो प्रदर्शनी होती है वहां पर प्रधानमंत्री का भी पुतला लगाया जाए। यानी कि अब ये लोग दखल दे रहे हैं हमारी धार्मिक मान्यताओं पर। अरे मां दुर्गा के साथ महिषासुर होते हैं, उनका बाग होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वहां पर प्रधानमंत्री की क्या जगह है? बताइए, आप क्या मां के बाग की जगह उन्हें जगह देना चाहते हैं, या किसकी जगह उन्हें आप प्लेस करना चाहते हैं? कभी राम का अपमान, कभी शिव का अपमान, और अब दुर्गा पूजा का अपमान। सुनिए दिल्ली की मुख्यमंत्री ने क्या कहा था। मैं ये चाहती हूं कि हमारे इस दुर्गा पूजा के पंडालों में भी दिन के समय आप कोई ना कोई सेवा का कोई प्रकल्प, सेवा का कोई काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए जरूर वहां पर उनकी तस्वीर मां के चरणों के पास लगा करके उनको आशीर्वाद जरूर दिलाइए। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बांग्ला समुदाय में भी कुछ ऐसे अंधभक्त हो सकते हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला लगाने। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस बार आप देखिएगा दुर्गा पूजा के दौरान, चाहे बंगाल में हो या अन्य जगहों पर, कुछ ऐसे चरित्र, कुछ ऐसे पात्र आएंगे जो प्रधानमंत्री की तस्वीर, उनका पुतला वहां पेश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये शगुफा भाजपा छोड़ चुकी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और ये सब क्यों? ताकि मणिपुर पर उन्हें जवाबदेह ना बनाया जा सके, ताकि क्रिकेट को लेकर उनसे कठिन सवाल ना पूछे जा सके। हकीकत यही है दोस्तों, और इसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।